भी हो, वो फर्जी था। बताओ कहाँ विधायक जी होते फर्जियों पे कैसे कार्रवाई करेगी पुलिस? चेकिंग तो करेगी। चेकिंग करो और चेकिंग जो सही है उसे जाने दो और जो फर्जी है उसका चालान किया जाए। हमने ये लगाम ऑपरेशन के तहत ही लिखा है इसमें, जो भी चालान किए जा रहे हैं वो किसानों पे कार्रवाई हो, लेकिन अगर कोई गलत है उस पर कार्रवाई हो। अगर कोई फर्जी प्लेट लगा के घूम रहा है उस पर कार्रवाई हो। अगर संगठन है और संगठन की प्लेट लगी हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हुड़दंगे नहीं, हमारे संगठन के जो रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर्ड संगठन हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी प्लेट लगा रखी, गाड़ी पर सब कुछ लगा रखा। उनके खिलाफ जबरदस्ती आप एक टारगेट करके जो कार्रवाई कर रहे हैं हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लगातार सट्टे के खिलाफ, नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। नहीं आप कह रहे हैं सट्टा खाई बड़ी हो रही है। खुलेआम बिल्कुल क्लियर में चल रहा है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि शाम तक वो बंद हो जाएगा। शाम तक अगर बंद नहीं हुआ हम पूछेंगे अपने कार्य। बता दिया आपने कौन कौन है? हाँ, नाम उनके बता दिए, लिखवा दिए वहीं पर चल रहा है जी। ये क्लियर का मामला है। क्लियर साबिर उसके पास दरगाह के। तीसरा एक ये दोस्तों, इस समय मैं रुड़की के एसपी देहात ऑफिस पे हूँ और आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरमान त्यागी, एडवोकेट फरमान त्यागी, और साथ ही आपको बता दें साथ में उन्हीं के साथ पहुँचे हैं जो भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोडा जी, वो यहाँ पर हमारे साथ में और पदाधिकारी उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं सरकार से, प्रशासन से, क्या वो करने पहुँचे थे यहाँ पर, क्या डिमांड रखी है आज आपने, किस लिए मिले आप एसपी देहात साहब से? दरअसल ये मामला था कि आजकल जो पुलिस ने एक अभियान चलाया है, जो सड़कों पर चेकिंग की जा रही है, हम चेकिंग का कोई विरोध नहीं करते, लेकिन जो अराजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन एकता या भारतीय किसान यूनियन रोड या हमारे संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा के जो भी सदस्य हैं, जो भी संगठन है, पुलिस क्या कर रही है कि जो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दल हैं जो राजनीतिक संगठन है उन्हें तो छोड़ देती है और जाने देती है, और जो हमारे संगठन है किसान संगठन उनकी प्लेटें उतारी जा रही हैं, उनका चालान किया जा रहा है। तो उसके विरोध में आज हमने एक ज्ञापन एसपी देहात साहब को दिया है। इसमें हमारी 4 मुख्य मांगें थी। एक तो यही थी कि उनकी प्लेट राजनीतिक संगठनों की ना उतारी जाए, और आप राजनीतिक संगठनों की प्लेट उतारो, उनकी चालान करो, उनकी काली फिल्म जो भी है उन पर लगी हुई है उन्हें उतारो, हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक संगठनों की कोई भी प्लेट उतारी जाएगी तो हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और संघर्ष हमें करना पड़ेगा। फरमान भाई, एक बात बताओ, आपने बोला कि राजनीतिक संगठनों की प्लेट ना उतारे, सिर्फ राजनीतिक संगठनों उतारे। अभी मामला एक आपने देखा होगा, लगाम ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई करी जिसमें विधायक का भतीजा पता के वो हुटर बजा रहा था, प्लेट लगा रखी थी उसने, वो उतारा, राजनीतिक हो गया। तो वो फर्जी कोई भी हो, वो फर्जी था। बताओ कहाँ विधायक जी होते? फर्जियों पे कैसे कार्रवाई करेगी पुलिस? चेकिंग तो करेगी। चेकिंग करो और चेकिंग जो सही है उसे जाने दो और जो फर्जी है उसका चालान किया जाए। हमने ये लगाम ऑपरेशन के तहत ही लिखा है इसमें, जो भी चालान किए जा रहे हैं वो किसानों पे कार्रवाई हो, लेकिन अगर कोई गलत है उस पर कार्रवाई हो। अगर कोई फर्जी प्लेट लगा के घूम रहा है उस पर कार्रवाई हो। अगर संगठन है और संगठन की प्लेट लगी हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरना भी देंगे जब हमारा ये संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे का आदेश होगा तब। दूसरा जो है कि जो लोग गांव क्षेत्र से बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कार लेके जाते हैं, उन्हें रास्ते में पुलिस रोक लेती है, उनका चालान कर दिया, उन पर बिल्कुल किसी पर हेलमेट नहीं आया, वो खेत में से अगर बाजार में झबरेड़ा चला भी गया या इधर तासीपुर वाले रुड़की आ भी गए तो उनका कोई चालान, ये तो पता ही भाई खेत से बीज लेके जा रहा है या खेत में लेके जा रहा है तो उनका चालान नहीं होना चाहिए। क्यों कटता है उनका चालान? क्यों कटता है? क्योंकि वो गरीब है, मजदूर है, बस इसलिए कटता है। जब संगठन उनके साथ खड़ा होगा फिर काट कर दिखाओ। तीसरा हमारा ये कलियर का एक मामला था। कलियर में सट्टेबाजी, खाईबाड़ी ये सब चल रही है, नशे के विरुद्ध हमने ये भी लिखा। और जो लोग मिट्टी लगातार सट्टे के खिलाफ, नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है। नहीं आप कह रहे हैं सट्टा खाई बड़ी हो रही है। खुलेआम बिल्कुल क्लियर में चल रहा है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि शाम तक वो बंद हो जाएगा। शाम तक अगर बंद नहीं हुआ हम पूछेंगे अपने कार्य। बता दिया आपने कौन कौन है? हाँ, नाम उनके बता दिए, लिखवा दिए वहीं पर चल रहा है जी। ये क्लियर का मामला है। क्लियर साबिर उसके पास दरगाह के। तीसरा एक ये है, चौथा कि ट्रैक्टर ट्राली, अगर कोई भी किसान या मजदूर खेत में से अपने घर में मिट्टी ला रहा, ट्रैक्टर बुग्गी से या ट्राली से, और वो भराव अपना कर रहा तो उसका कोई चालान ना किया जा। तो ये हमारी मुख्य मांगे थी। बाकी हमारे सचिन भाई है, ये भी आपको बताएंगे। जी सचिन भाई, आप बताइए, जिस तरह से इन्होंने बताया भाई मांगे रखी हैं ट्रैक्टर को लेकर, बाइक को लेकर, चालान को लेकर। हमारा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, देखो ये लगाम ऑपरेशन के तहत ये जो लोगों को परेशान करने का काम करा जा रहा है, हम कह रहे हैं अगर कोई गलत आदमी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, हम भी उसमें आपका सहयोग करें। हुड़दंगियों की बात तो हो रही है। हुड़दंगे नहीं, हमारे संगठन के जो रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर्ड संगठन हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी प्लेट लगा रखी, गाड़ी पर सब कुछ लगा रखा। उनके खिलाफ जबरदस्ती आप एक टारगेट करके जो कार्रवाई कर रहे हैं हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर
अगर आप ऐसे ही परेशान करोगे तो हम वहीं मौके पर भी आपके सामने धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह से उन्होंने बताया नशाखोरी हो रही है, हाँ। सट्टेबाजी हो रही है, खाईबाड़ी हो रही है, और भी इस तरह की बातें बताई। भाई क्षेत्र में देखो, ये तो आपको भी पता दीपक भाई कि सट्टाखोरी नशाखोरी ये तो चरम सीमा पर है इस टाइम। पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ पाती। तो हमारा भी सहयोग ये रहेगा पुलिस के साथ कि जहाँ तक भी हम इसमें सहयोग कर सकेंगे वो पूरा सहयोग पुलिस का करेंगे। इसमें जो है था उनकी जो नेम प्लेट को लेके कंसर्न थे वो मैं अपने टीआई को बता चुका हूँ। बाकी एक दो जगह उन्होंने नशे को लेकर के कुछ बात बताई है। थाना अध्यक्ष से ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है, हमारे सीओ के संज्ञान में है चीज़ें। बाकी एक बार हम पुनः उसको चेक कर लेंगे।